या तो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हो या तो आप रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकते हो। तो चलिए आज हम देखते हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम में सभी कंफ्यूज रहते हैं, सभी को लगता है कि क्या है भाई कंपोजिशन स्कीम। तो आज हम लेके आए हैं कंपोजिशन स्कीम। चलिए, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट होती है, टर्नओवर होता है, वो 1.5 करोड़ होता है। 1.5 करोड़ मीन्स कि अगर 1.5 करोड़ से एक्सीड आपका टर्नओवर होगा, एक्स्ट्रा होगा, तो आप कंपोजिशन स्कीम में एडॉप्ट नहीं कर सकते हो, उसमें नहीं रह सकते हो। तो ये 0 to 1.5 CR की बात है। क्या है भाई? रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रेसेंडिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट कर सकते हो। अब स्पेसिफाइड स्टेट के लिए कितना दिया गया है? 75 लाख। कौन कौन सा स्टेट है भाई? नॉर्थ ईस्टर्न में क्या है? हिमाचल प्रदेश है, मे बी ऑप्ट में भी कंपोजिशन लेवी। अगला क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। ये सभी स्टेट अगर कंपोजिशन स्कीम इनको अडॉप्ट करना है तो इनकी लिमिट कितनी है? 75 लाख। चलिए आगे आते भाई। पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। कौन सा पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकता? क्या कह रहा है? पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ऐसे कौन से पर्सन है, ऐसे कौन सा बिजनेस है जो कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है? चलिए, पहला दिया है सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। वो सप्लायर जो रेस्टोरेंट को छोड़कर बाकी सभी सप्लाई करता है वो कंपोजिशन स्कीम अडॉप्ट नहीं कर सकता, जिसका टर्नओवर 50 लाख या उससे ज़्यादा है। सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड, वो वह गुड्स सेल कर रहा हो जो टैक्सेबल नहीं है। मेकिंग ऑफ इंटर स्टेट्स आउटवर्ड सप्लाई, वो बिजनेस जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल परचेज कर रहा हो, सेल कर रहा हो। अगला सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो अपने बिजनेस को ई कॉमर्स पोर्टल पे सेल कर रहा हो, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, मीशो, बहुत सारे होते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, ऐसा बिजनेस जो आइसक्रीम बनाता है, तंबाकू बनाता है और पान मसाला बनाता है, ऐसे बिजनेस कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। अगला सप्लाई ऑफ एलिवेटर वाटर, अगर ऐसा कोई सप्लाई कर रहा है तो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। नेक्स्ट आते हैं भाई, क्या है आपके पास? आपके पास कंपोजिशन रेट। जीएसटी में रेट तो आपने देखा होगा, लेकिन कंपोजिशन स्कीम का रेट क्या है देख लेते हैं भाई। कंपोजिशन स्कीम का रेट क्या है? कैटेगरी दिया गया है ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स, वो बिजनेस जो प्रोडक्ट बनाते हैं या ट्रेड करते हैं, तो उनका रेट कितना है भाई? 1%। कितने का? 1%। अगला है रेस्टोरेंट सर्विसेज, कितना है? 5%। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज आर बोथ, कितना है? 6% है। क्लियर? चलिए, और ये जो रेट है ध्यान देना, ये जो रेट है ये पेमेंट इसका एनुअल होने वाला है, एनुअल पेमेंट होगा, क्वार्टरली या मंथली जीएसटी पेमेंट नहीं होगा। चलिए आगे वो हम लोग को पता चल जाएगा। न्यू स्कीम, कंपोजिशन स्कीम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, अमेंड किया गया है। तो न्यू स्कीम और कंपोजिशन स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 2019 में हुआ है। क्या है भाई? फीस होल्ड लिमिट कितनी? 50 लाख रखी गई एग्रीगेट टर्नओवर के लिए। दियर रेट ऑफ सेल भी 6% सर्विसेज के लिए। अप्लीकेबल टू सप्लायर ऑफ सर्विस ओनली, ये जो अमेंडमेंट है ये किसके लिए है अप्लीकेबल? ओनली फॉर सप्लायर सर्विसेज, वो बिजनेस जो सर्विस सप्लाई करता है, सर्विस सेल करता है। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लायर हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, वो सप्लायर जो सर्विस सेल करता है वो कंपोजिशन स्कीम के लिए लाइबल नहीं है। अगला, द सप्लायर ऑफ शुड नॉट बी इंगेज ऑफ मेकिंग ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, वो सप्लायर जो इंगेज है इंटर स्टेट सप्लाई में, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वो भी इसमें कंपोजिशन स्कीम में नहीं आएगा। अगला है द सप्लाई ऑफ शुड नॉट बी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक, एंड नॉन टैक्सेबल पर्सन, ये भी नहीं आएंगे। द सप्लायर ऑफ कैन नॉट चार्ज एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। क्या भाई? द सप्लायर कैन नॉट चार्ज एंड कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द कस्टमर,
जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है बिजनेस, वो कस्टमर से टैक्स या जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता है। द सप्लायर मस्ट बी पे नॉर्मल टैक्स रिवर्स चार्जेज, लेकिन वो टैक्स पे करेगा।